जय श्री कृष्ण। आइए आज हम सब मिलकर अपने बच्चों को जो हमारे देश का भविष्य है, अपने देश की संस्कृति के बारे में बताएं। आइए इनकी पहचान उन संस्कारों से करवाएं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने बड़े ही सहेज कर रखा है। जिस संस्कृति की वजह से, जिन संस्कारों की वजह से हम भारतीयों ने अपनी पहचान दुनिया भर में बनाई है। हम सब माता पिता का कर्तव्य है कि जिस तरह हमारे पूर्वजों ने संस्कृति की ये धरोहर हम तक पहुंचाई, हम इससे अपने बच्चों को अवगत करवाएं ताकि ये सिलसिला सदियों तक यूं ही चलता रहे। मैं पिंकी राय शर्मा आप सबका मेरे चैनल पर दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं जब भी पेरेंट्स से मिलती हूँ तो ज़्यादातर माता पिता की एक ही शिकायत रहती है कि आजकल के बच्चे धर्म कर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक बच्चों को बताओगे नहीं तो वो जानेंगे कैसे। इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। वैसे भी आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, माता पिता दोनों जॉब करते हैं, बच्चों को मेड्स के सहारे छोड़ दिया जाता है, तो फिर इन्हें धर्म के बारे में समझाएगा कौन, बताएगा कौन। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, श्री कृष्ण का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ऐसा क्या था उनमें जो दुनिया उन्हें इतनी श्रद्धा से पूजती है। श्री कृष्ण को क्यों युग पुरुष के नाम से जाना जाता है। हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए ताकि मेरे रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। इसके अलावा अगर आपको किड्स एंड पेरेंटिंग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो में दिए गए लिंक को ज़रूर क्लिक करें। कहा जाता है द्वापर युग में मथुरा नगरी का राजा कंस बहुत ही निर्दयी एवं अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन व दिन बढ़ते जा रहे थे। वहाँ की जनता दुखी हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब जब धरती पर पाप बढ़े हैं तब तक एक दिव्य आत्मा ने जन्म जरूर लिया है। एक दिन राजा कंस को आकाशवाणी हुई कि हे कंस, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, तुम्हारा अंतिम समय नजदीक है। तुम्हारी बहन देवकी वो वासुदेव की 8वीं संतान के हाथों तुम्हारा वध निश्चित है। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने बहन देवकी व उनके पति वासुदेव को काल कोठरी में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उस अत्याचारी ने उनसे पैदा हुई 7 संतानों को भी मार डाला। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कंस के कारावास में रात को 12 बजे हुआ था। कहते हैं जैसे ही रात को 12 बजे कृष्ण जी का जन्म हुआ तो कारावास के सभी ताले स्वयं खुल गए। सारे पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। मौके का फायदा उठाकर वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और रातों रात निर्णय लिया कि वो उन्हें अपनी बहन यशोदा व उनके पति नंद बाबा के गांव गोकुल छोड़ आए। रास्ते में वासुदेव जी को यमुना जी को पार करना था और यमुना जी का जल स्तर इतना बढ़ा हुआ था, इतना ज़्यादा पानी था, नदी इतने उफान पर थी कि किसी भी आम आदमी का नदी पार करना असंभव था। लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही वासुदेव जी ने यमुना जी के जल को छुआ तो यमुना जी का जल स्तर नीचे हो गया और यमुना जी ने वासुदेव को रास्ता दे दिया। इसी तरह रातों रात वासुदेव जी श्री कृष्ण को अपनी बहन यशोदा और नंद बाबा के घर गोकुल छोड़ आए। तभी से कृष्ण जी का पालन पोषण माँ यशोदा व नंद बाबा की देखरेख में हुआ। श्री कृष्ण बचपन से ही आम बच्चों की तरह बहुत ही शरारती व नटखट हुआ करते थे। उन्हें दूध, दही, माखन बहुत पसंद था। एक बार कहा जाता है कि माँ यशोदा ने माखन निकाला और अपने आप कोई दूसरा काम करने लग गई। श्री कृष्ण ने देखा कि माँ तो दूसरा काम कर रही हैं, इसलिए उन्होंने सारा मक्खन उठाया, कुछ स्वयं खाया और कुछ बाहर जाकर वानरों को खिला दिया। यह देखकर माँ यशोदा ने बहुत गुस्सा किया और गुस्से में आकर वो श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने लगी। लेकिन जैसे ही रस्सी में गांठ बांधने लगती तो रस्सी छोटी पड़ जाती। माँ यशोदा परेशान हो गई। माँ को परेशान देखकर कृष्ण जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपने माया जाल से रस्सी को बड़ा कर दिया और माँ यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांधकर ओखल से बांध दिया
ओखल वो होता है ना जिसमें धान को कूटकर चावल निकाले जाते हैं, उससे माँ यशोदा ने कृष्ण जी को बांध दिया और अपना काम करने लग गई। श्री कृष्ण ओखल को खींचते हुए घर से बाहर निकल गए। थोड़ी दूर जाकर उनका ओखल दो पेड़ों के बीच में फंस गया। कृष्ण ने जोर से ओखल को खींचा तो भारी गर्जना के साथ दोनों पेड़ उखड़कर गिर गए। कहा जाता है कि वो दोनों पेड़ कुबेर पुत्र मणिग्रीव और नीलकुबर थे, जिन्हें उनकी उदंडता के कारण नारद मुनि ने श्राप देकर पेड़ बना दिया था। कृष्ण जी को उन दोनों पेड़ों के बारे में मालूम था, इसलिए उन्होंने कुबेर पुत्रों का उद्धार कर उनके धाम वापस भेज दिया। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। कहते हैं बचपन में श्री कृष्ण दूसरे ग्वालों के साथ गौएं चराने जाया करते थे। दोपहर में लोगों के घरों से माखन चुरा कर खा लिया करते थे, लेकिन जब भी कोई यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर आता था तो कृष्ण जी बड़ी ही शैतानी से, बड़े ही नटखट तरीके से माँ से कहते थे कि माता, मैंने तो माखन नहीं चुराया, लेकिन क्या करें, ये जो बाकी के ग्वाले हैं ना, ये माखन चुराकर मेरे मुंह में लगा देते हैं, इसीलिए मैं फंस जाता हूँ, मैंने तो माखन चुराया ही नहीं। एक बार माता यशोदा ने कृष्ण जी को माखन चुराकर खाते हुए देख लिया। पूछने पर श्री कृष्ण ने इनकार कर दिया, कहा माता, मैंने तो माखन खाया ही नहीं। माता को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा था। माता ने श्री कृष्ण को खींचा और अपने पास बिठाते हुए बहुत गुस्से से बोली कि कान्हा, अब तो तुम झूठ भी बोलने लगे, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से माखन चुराकर खाते हुए देखा है, अपना मुंह खोल कर दिखाओ। श्री कृष्ण जान गए कि उनकी मैया आज बहुत गुस्से में है और पिटाई होना निश्चित है, तो उन्होंने अपना मुंह माँ यशोदा के सामने खोल दिया। माँ यशोदा उनके मुंह में जब देखने लगी तो उन्हें माखन की जगह क्या नजर आया। माँ यशोदा को कृष्ण जी के मुंह में तीनों लोक नजर आए, पूरा ब्रह्मांड नजर आया। अब माँ यशोदा समझ गई कि उनका ये लाल कोई साधारण बालक नहीं है, उसका तो जन्म ही किसी खास कार्य की पूर्ति हेतु हुआ है। और माता अपने लाल को गले से लगा लेती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण के अनेकों पहलू नजर आते हैं। जब वे अपनी माता के साथ रूठने मनाने की लीलाएं करते हैं तो उन्हें बाल कृष्ण के नाम से जाना जाता है, और जब वे अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं तब उन्हें योगेश्वर कृष्ण के नाम से जाना जाता है। वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। आज भी यह ग्रंथ विश्व भर में लोकप्रिय है और इस कृति के लिए श्री कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी और भगवत गीता का ज्ञान दिया था। यही रचना श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विशेष पूजा अर्चना करने से संतान संबंधी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान दीर्घायु एवं यशस्वी होती है। कृष्ण जी का जन्म रात को 12 बजे होने की वजह से जन्माष्टमी वाले दिन रात को ही 12 बजे इनकी मूर्ति को दूध और दही से नहलाया जाता है। फिर सुंदर सुंदर आभूषण एवं कपड़ों से इनका श्रृंगार किया जाता है, झूला झुलाया जाता है और उसके बाद पंचामृत, पंजीरी एवं पंचमेवे का भोग लगाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जन्माष्टमी की सबसे लोकप्रिय परंपराओं में से एक दही हांडी फोड़ने की प्रक्रिया है। कहा जाता है कि कृष्ण जी को बचपन से ही दूध, दही, मक्खन खाने का बहुत शौक था, इसलिए माँ यशोदा उनसे बचाने के लिए दूध, दही, मक्खन की हांडियों को भरकर ऊंची जगह रख दिया करती थी। लेकिन कृष्ण जी जैसे कैसे करके हांडियों तक पहुंच ही जाते थे। देश भर में दही हांडी फोड़ने का त्योहार जन्माष्टमी से अगले दिन मनाया जाता है।
जगह जगह दही और मक्खन से भरी मटकियों को सजाकर लटका दिया जाता है और छोटे छोटे गोविंदाओं द्वारा मानवीय पिरामिड बनाकर उनके ऊपर चढ़कर मटकियों को फोड़ा जाता है। इसमें बहुत से गोविंदा देश भर में हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। अतः सरकार ने फैसला लिया है कि 14 साल से छोटे बच्चों को गोविंदाओं में शामिल ना किया जाए। कृष्ण जी ने एक बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं काबिल हूँ, ये आपका आत्मविश्वास है। लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही काबिल हूँ, यह अहंकार है। इंसान को इस अहंकार से बचना चाहिए। अतः आत्मविश्वासी बनिए, अहंकार से बचिए। कृष्ण जन्माष्टमी का यही सारांश है।